उड़ने की बात परिंदे करते हैं मदन चोपड़ा, टूटे हुए पर नहीं। विकी, चिल्लाओ मत। याद करो वो रेस का मैदान। तुमने तो मुझे अपना चेला नहीं माना था, लेकिन मैंने तुम्हें अपना गुरु मानकर अपनी जीती हुई बाजी तुम्हारे नाम कर दी। प्रिया, कितनी बार नाम बुलाया? अच्छा विकी, सगाई वाली रात जब मैं ड्राइंग रूम में आया था तो तुम किसी से फोन पर बात कर रहे थे। तुम कहना क्या चाहते हो? उस दिन मिस्टर मदन चोपड़ा की बेटी की सगाई हुई थी। इंस्पेक्टर करण, किसी ऐरे गहरे की नहीं, सैकड़ों फोन आए थे बधाई के लिए। एंड आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, मुझे मालूम नहीं था कि आप इंक्वायरी करने वाले हैं, वरना फोन कॉल्स की एक लिस्ट बनवा लेता आपके लिए। आई एम सॉरी विकी, मैं तो यूं ही नॉर्मल इंक्वायरी कर रहा था। वैसे तकलीफ के लिए माफी चाहता हूं। विकी, हो सकता है अंजलि सीमा की मौत के बारे में कुछ बताना चाहती हो? प्रिया, सीमा की मौत को 1 साल होने को आया है। अरे अब तो उसका कातिल खुदकुशी भी कर चुका है। हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता है। तुम इन पुलिस वालों को जानती नहीं हो। अपनी रोजी रोटी के लिए गड़े हुए मुर्दे उखाड़ते फिरते हैं ये लोग। प्रिया, आई एम सॉरी प्रिया, मैं कितना खुश था कि हमारे प्यार ने तुम्हारे दिल से सीमा की मौत का गम भुला दिया है। लेकिन इस कमबख्त ने तुम्हारे सूखे हुए जख्मों को फिर से हरा कर दिया है। यस विकी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम फौरन मेरे ऑफिस आ जाओ। और देखो जल्दी आना, मुझे 5 मिनट में एयरपोर्ट के लिए निकलना है। हाँ जी, मैं अभी आया। चोपड़ा साहब, ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी तो बहुत भरोसे वाले आदमी को दी जाती है। अरे भाई, इसमें भरोसे की क्या बात है? और विकी अब कोई गैर नहीं, हमारा होने वाला दामाद है। अच्छा तो चोपड़ा साहब, मैं चलूं? ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आपकी फ्लाइट का टाइम हो गया सर। अरे हाँ, ये विकी अभी तक आया क्यों नहीं? विकी, विकी, विकी कहाँ गया? यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं। सॉरी सर, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। नेवर माइंड, आओ मेरे साथ। लंदन के कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे टेक्निकल कोलैबोरेशन के सिलसिले में जर्मनी जाना होगा। जी। वहां मुझे काफी वक्त लगने वाला है, इसलिए मैंने तुम्हारे नाम ये पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाई है। इससे तुम मदन चोपड़ा की तरह कंपनी के हक में कोई भी फैसला कर सकते हो। सर, आपके जाने का वक्त हो गया है। अरे हाँ, ओके विकी, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू यू आई एम श्योर यू विल डू अ गुड जॉब। थैंक यू। चलो देसाई। इसी दिन का तो मुझे इंतजार था मदन चोपड़ा। तूने मुझे पावर ऑफ अटर्नी नहीं,
अपनी तकदीर का वो कोरा पन्ना दे दिया है जिस पर मैं जब चाहूं तेरी बर्बादी का इतिहास लिख सकता हूं। विकी साहब, आप पावर ऑफ अटर्नी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मिस्टर देसाई, आप अपने काम से काम रखें। क्या सही है क्या गलत, ये आपसे बेहतर मैं जानता हूं। लेकिन सर, कहां गई थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कहा तो था, अपनी एक फ्रेंड से मिलने गई थी। तुम्हारी फ्रेंड का नाम क्या है? मिस करण? अगर मैं करण से मिलने भी गई थी तो उसमें बुराई क्या है? बुराई मिलने में नहीं है, बुराई छुप छुप कर मिलने में है। आखिर बात क्या है? क्यों तुम मुझसे बार बार मिलने के लिए जाती हो? कभी पुलिस स्टेशन में, कभी कॉफी शॉप में, कभी उसके घर में। अगर इतना ही शौक है तुम्हें उससे बार बार मिलने का तो मेरे सामने क्यों नहीं मिलती उससे? हाँ, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तुम जानना चाहते हो ना कि मैं करण से क्यों छुप छुप कर मिलती हूं? इसकी वजह तुम और मेरे पापा हो। जब भी मैंने सीमा के कातिल के बारे में बात करनी चाहिए, तुमने मेरा साथ नहीं दिया और ना ही पापा ने। मजबूर होकर मुझे करण से मदद मांगनी पड़ी और आज उसी की वजह से मुझे मालूम हुआ है कि मेरी बहन का कातिल जिंदा है। और तुमने मेरे और करण के बारे में ऐसी घटिया बात सोची? छी! शर्म आनी चाहिए तुम्हें विकी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। आई एम सॉरी प्रिया। मेरे गुस्से, मेरी जलन, मेरे शक की वजह मेरा प्यार है। मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करता हूं प्रिया, इतना प्यार कि अगर किसी की नजर भी तुम्हारे चेहरे पर रुकती है तो मेरा खून खौल उठता है। और आज एक पल के लिए मेरे दिल में तुम्हें खो देने का डर आ गया, और शायद इसलिए न जाने में तुमसे क्या क्या कह गया। तुम मेरी मोहब्बत ही नहीं, मेरा जुनून हो प्रिया। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। विकी, अब कभी अपने प्यार पर शक मत करना। मैं तुम्हारी हूं, सिर्फ तुम्हारी। तो चलो आज की शाम हमारे प्यार के नाम। नमक हराम, धोखेबाज, मेरी सारी जिंदगी की कमाई तू हड़प गया। कौन है ये शर्मा जिसके हाथ तूने मेरा एम्पायर बेच दिया, सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया मुझे? लेकिन तू नहीं जानता कि तूने किसके साथ गद्दारी की है। मदन चोपड़ा नाम है मेरा, मदन चोपड़ा। उड़ने की बात परिंदे करते हैं मदन चोपड़ा, टूटे हुए पर नहीं। विकी, चिल्लाओ मत। याद करो वो रेस का मैदान। तुमने तो मुझे अपना चेला नहीं माना था, लेकिन मैंने तुम्हें अपना गुरु मानकर अपनी जीती हुई बाजी तुम्हारे नाम कर दी थी। क्योंकि वो रेस की ट्रॉफी मेरी मंजिल नहीं थी, मेरी मंजिल थी ये कुर्सी। वक्त फिर से उसी जगह पर आकर ठहर गया है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे 15 साल पहले हुआ था। याद कर चोपड़ा, याद कर उस देवता समान इंसान को जिसने तुझे गले लगाया था और तूने जिनकी पीठ में धोखे का छुरा घोंप दिया था। मैं उसी विश्वनाथ शर्मा का बेटा अजय शर्मा हूं।
याद आया, उस दिन तू यहां बैठा था और मेरी मां तेरी जगह पर खड़ी होकर तुझसे अपनी ही दौलत का सदका मांग रही थी। यही वो कुर्सी है मदन चोपड़ा, जिस पर बैठकर तूने मेरे बाप और मेरी बहन के माथे पर मौत, मेरी मां के जहन में सदमा और मेरी हथेली पर दर दर की ठोकरें लिख दी थी। लेकिन आज मैंने तुम्हारी एक एक जगह पर अपने बाप के नाम की मोहर लगा दी है और तुम चाहते हुए भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी हालत एक उस सपाही जैसी हो गई है जिसे चलने के लिए बैसाखी की जरूरत तो है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए हाथ नहीं है। और हाँ मिस्टर मदन चोपड़ा, आइंदा अपॉइंटमेंट के बिना मेरे ऑफिस में आने की जुर्रत मत करना। हाँ? आउट। किस दौलत की बात कर रही हो तुम? हाँ, जिस दौलत की वजह से तुम्हारा बाप चोपड़ा एम्पायर का बादशाह बना बैठा था, वो मेरे पिता की थी, मेरी ही है। अपनी बेटी की मौत को अपने चेहरे की कालक समझने वाला तुम्हारा इज्जतदार बाप किस जमीन से उठकर आया है मैं जानता हूं। अरे था क्या उसके पास? भिखारी की तरह तो वो आया था हमारे दरवाजे पर और मेरे मां बाप ने उसे सहारा दिया था, और उसके बदले उसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। अरे सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया हमको। सोचो उस मासूम बच्चे पर क्या गुजरी होगी जब तुम्हारे कमीने बाप ने उसकी मां की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। तुम नहीं जानती प्रिया, तुम्हारे बाप ने हम पर कितने जुल्म ढाए हैं। तुमने तो सिर्फ उसके माथे पर अमीरी का ताज देखा है, कभी उसके आस्तीनों को निचोड़ कर देखो, उसमें तुम्हें मेरे बेकसूर बाप और मेरी मासूम बहन का लहू मिलेगा। आज भी मुझे वो रात याद है जब तुम्हारे बाप के कहर की आखिरी बिजली मेरे परिवार पर गिरी थी। आज भी मेरी आंखों में मेरे बाप की जलती हुई चिता और मेरी बहन की वो कब्र है जिसे मेरे आंसुओं ने अब तक सूखने नहीं दिया। अरे तुम्हें तो सिर्फ एक कांटा चुभा है, मेरे सीने में तो त्रिशूल घोंपा गया था, त्रिशूल। 3 जख्म दिए गए थे मुझे, और ऐसे जख्म जिनकी मरहम मैं आज तक नहीं कर सका। देखना चाहती हो? देखना चाहती हो? हाँ मेरे साथ। साल हो गए, लेकिन इनके आंसुओं के बहने का सिलसिला अभी तक नहीं खत्म हुआ। अब मेरा सारा बचपन इनके प्यार के बगैर गुजरा है। ये मेरी मां है, मैं नहीं भूला, लेकिन मैं इनका बेटा हूं। इन्हें कभी कभी याद आता है। मैं आता हूं। Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.